प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं मेरे अपराध कितने हैं। बहुत से लोगों का सवाल है मैंने क्या किया, मैंने कौन सा अपराध किया। ना मैंने कोई गलती थोड़ा की। अब कभी देखिए कहीं पर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो दूसरी पार्टी की शिकायतों पर शिकायतें, इसने ऐसा किया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया। और समझदार व्यक्ति कहता है भैया देखो ऐसा है, अभी तो आप एक तरफा सुना रहे हैं, जब मैं दूसरी तरफ का सुनूंगा फैसला तो तब होगा। दूसरी तरफ का सुना जाता है, एक तरफ का सुनेंगे तो ये ठीक लगेगा, दूसरी तरफ का सुनेंगे तो वो ठीक लगेगा, लेकिन दोनों को सामने बैठाकर सुनेंगे तो असली निचोड़ तब निकलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब कहता है प्रभु मैंने कितने अपराध किए, मेरे अपराध मुझे बता दीजिए, मेरी गलतियां मुझे जता दीजिए, मेरे गुनाह के विश्व में जो चिट्ठा बना है उसे मेरे सामने खोल दीजिए। अय्यूब 13 अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे कितने अधर्म के काम हुए हैं और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दीजिए। अय्यूब परमेश्वर से जाके कहता मेरे अपराध मुझे बता दीजिए, मेरी गलतियां मुझे बता दीजिए। जब आपके दिल में यह बात आती है मैंने गुनाह किया है, जब आपके दिल में ये बात आती है मैं पापी हूं, जब आपके दिल में ये बात आती है हाँ मेरी गलती है, सॉरी, तो समझ जाइए ये परमेश्वर आपको जता रहा है। हालेलुया। समझ जाइए कि परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहा है। आमीन। यदि आप कहते हैं कि हमें विनोद प्रोचिया जी का प्रचार अच्छा लगता है, यदि आप कहते हैं इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मैं आज आपसे बता देना चाहता हूं ये आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप घुटनों पर बैठकर रोए हैं, आप गिड़गिड़ाए हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्के हैं जिन्होंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, परमेश्वर किसी ऐसे सेवक को खड़ा कीजिए जिसकी मैं समझ सकूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु कोई ऐसा चरवाहा मुझे दीजिए जिसका प्रचार मुझे समझ आ जाए। प्रभु जी ऐसे व्यक्ति तक मुझे पहुंचाइए जिसकी बातें हमें समझ आने शुरू हो जाएं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने पूरी की। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहाँ पर अय्यूब एक प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब की प्रार्थना ये नहीं कि मुझे अच्छा चरवाहा चाहिए, अय्यूब की प्रार्थना ये नहीं कि मुझे एक अच्छा सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति चाहिए, परंतु अय्यूब की प्रार्थना ये है, हे परमेश्वर मेरे अपराध मुझे बता दीजिए, मेरे गुनाह मुझे बता दीजिए, मेरे सामने रख दीजिए। मालूम क्यों? क्योंकि हमारे अपराध घृणित थे, हमारे गुनाह घृणित थे, नफरत खाने वाले थे। कोई हमें देखकर पसंद नहीं करता था, कोई हमें चाहता नहीं था, सब हमसे नफरत खाते थे, सब हमसे चिढ़ते थे, सब कहते थे ये व्यक्ति अपने आप को मालूम नहीं क्या समझता, कोई भी हमसे प्यार नहीं करता था, सब हमारे विरुद्ध में कल्पनाएं बनाते थे, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रचते थे। यशाया चैप्टर 59 और वर्स 12 में क्या लिखा है पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। एक 206 हड्डियां रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कह रहा है हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। अय्यूब ने कहा कि हमारे अपराधों को हमें जता दीजिए। यशाया जी कहते हैं हमारे अपराध आपकी दृष्टि में बहुत हुए हैं। दोनों ही खुदा के दास, दोनों ही परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग। हमारे अपराध हमारे विरुद्ध में गवाही दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो
वो चाहे चोर है चाहे लुटेरा है, आप उसको कहेंगे तू चोर है, कहने का कोई फायदा नहीं है। चोर स्वयं जानता है मैं चोर हूं। आप किसी को जाकर कहते हैं आप अच्छे विश्वासी नहीं हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं जानता मैं अच्छा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जानता है कि वो कैसा है। पिछले दिनों में मैं एक बेटी को कह रहा था तू बहुत अच्छी है, तुझे नहीं मालूम तुझमें कितनी क्वालिटियां हैं, तू बहुत अच्छी है। मालूम मुझे क्या कहती, पर मैं थोड़ी सुस्त हूं। इसका मतलब क्या है, हम स्वयं जानते हैं हमारा वीक पॉइंट क्या है, हम स्वयं जानते हैं हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, हम स्वयं जानते हैं। एक व्यक्ति ने कहा क्या गाड़ी चलानी है, कोई बात नहीं मैं चला लूंगा। जैसे गाड़ी पर बैठता है चलाने लगता है तो कहता भैया ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं मुझे ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत आती। एक बहन कहती है मैं अच्छी रीति से बच्चे को कैसे खिलाना है, कैसे उसको संभाल कर रखना मैं जानती हूं। उन्होंने कहा ठीक है फिर लो मेरा बच्चा संभालो। उसने बच्चे को हाथ में लिया, बच्चे को थोड़ा सा संभाला, बच्चा रोने लगा और कहती है भैया देखो मुझे सब कुछ आता है, पर रोते हुए बच्चे को चुप करवाना नहीं आता, बाकी सब आता है। तो माँ कहती है फिर आता क्या है आपको, क्योंकि बच्चे का काम ही रोना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसमें क्या कमी है। आप किसी को रियलाइज करवाएं उससे बेस्ट है आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप किसी को कोसें, आप किसी को दुख पहुंचाएं उससे बेस्ट है, बाइबल कहती है यदि कोई तुम्हें सताता है तो प्रार्थना करो, आमेन, और तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो व्यक्ति बच जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन यशाया कहता है हमारे अपराध बहुत हैं, हमने बहुत सी गलतियां की हैं, हम अपनी दृष्टि में बुरे हैं। क्या है आप में कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी दृष्टि में अच्छा हो? बहुत से लोग अपनी तारीफ करते हैं, मेरी जैसा कोई भी नहीं। लेकिन जैसे वो व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होता है, उस शीशे के सामने जिसका नाम परमेश्वर है, वो अपने आप को गंदा महसूस करता है। मसीह हमारे पापों के लिए मरे, हम पाप में थे, दुख में थे, मुसीबत में थे, कलेश में थे। हमें विश्वास नहीं था कि हम लंबा समय जिएंगे, हमें हॉस्पिटल डरा रहा था, हमें दवाइयां कह रही थी तू चंद दिनों का मेहमान है। किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने लिखकर नहीं दिया कि आप चंद दिनों में चले जाएंगे, किसी डॉक्टर ने उसको वार्निंग नहीं दी, लेकिन उसकी दवाइयां इतनी थी कि बॉक्स पूरा भरा हुआ था और वो बार बार कह रहा था मुझे तो लगता है मैं ये दवाइयां खाते खाते ही जीवन खत्म करूंगा। और वो व्यक्ति कह रहा था मुझे तो लगता है शायद मेरी तो सारी उम्र दवाइयों में ही बीत जाएगी, ये दवाइयां पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेंगी, कब मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाने बंद करूंगा। समझ नहीं आ रही, मालूम क्यों? पाप ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है, परमेश्वर को ना पहचानने वाली सोच नहीं है, परमेश्वर को ना जानने वाली सोच नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में सोच उतर आती है, तब आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है, तब आपके अंदर एक व्यक्ति का नाम सुनाई देता है, तब आपको एक व्यक्ति के बारे में कोई प्रीच करता है, तब आपके पास आकर कोई कहता है निराश मत हो, मत डर, घबरा मत, चिंता मत कर, एक है जो तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आमेन, हालेलुया। आज से कुछ साल पहले की बात है, सोलन के अंदर एक पार्क है और उस पार्क के अंदर मैं ठंड से बचकर धूप सेकने के लिए गया। मेरे साथ 3 लड़के थे और मैंने क्या देखा, एक लड़की
खाई की ओर देखकर ऐसे कुछ सोच रही है और खाई को लगातार देखती जा रही है, देखती जा रही है, सोचती जा रही है, सोचती जा रही है, देखती जा रही है। मैं प्रार्थना कर रहा था पार्क के अंदर। मैंने अपने मित्रों से कहा, ये बहन क्या सोच रही है, और वो भी खाई को देखकर। उन्होंने कहा, जी पता नहीं, मेरे अंदर आता है मैं इसको जाकर यीशु के बारे में बताऊं। और उन्होंने कहा, अच्छा आप बताना चाहते हैं? जी हाँ। मैं बहुत हल्का सा दुबला पतला लड़का, बिल्कुल पतला सा व्यक्ति उसके पास जाता है और उसको जाकर कहता है, बहन आप क्या सोच रहे हैं? उसने बोला, डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने अपने पांव वापस मोड़े, लेकिन जो मेरे साथ था, जिसने मेरे लिए जीवन दिया था, उसने कहा, पांव वापस मत मोड़, पांव को आगे बढ़ा। मैंने उसके कहने पर अपने पांव को आगे बढ़ाया और उससे कहा, फिर से कहा, बहन क्या सोच रहे हैं? और उसने मेरी ओर देखकर कहा, आपको क्या लेना देना? मैं फिर वापस आ गया। मैंने फिर से अपने पांव वापस मोड़े और मेरे साथ का मित्र कहता, वापस चलते हैं, कहीं पिटाई ना हो जाए। और मैंने बोला ठीक है। जैसे वापस मुड़ने लगे, फिर से वो व्यक्ति आवाज देता और कहता है, नहीं वापस मत लौटो, उसके पास जाओ, उसे मेरी जरूरत है। मेरी मतलब मेरी नहीं, वो व्यक्ति कह रहा था जो आवाज दे रहा था, इसको मेरी जरूरत है। और मैं फिर से अपने पांव आगे बढ़ाता और उसके पास जाता हूं और उसको जाकर बोलता हूं, बहन मैं आपको कुछ बताने आया हूं। हाँ बताओ। मैंने बोला, एक व्यक्ति है जो आज से कुछ वर्ष पहले आपके लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसने आपके लिए लहू बहाया है। आप जिस चिंता में हैं, आप जिस परेशानी में हैं, वो आपको इससे आजाद कर सकता है। यदि आप उसको जान जाएं, यदि आप अपना जीवन उसके हाथ में दे दें, तो वो आपको इस चिंता से, इस परेशानी से मुक्त कर सकता है। आमेन, हालेलुया। वो सुनती रही और उसने मेरी ओर नहीं देखा। कुछ देर के बाद वो मुझे देखकर कहती है, कौन है वो? मैंने बोला, उसका नाम यीशु है। आमेन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पौलुस जी कहते, ये बात मुझे पहुंची थी, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। मैंने भी उस बहन से कहा, ये बात मेरे पास पहुंची थी कि यीशु मेरे लिए मरा है। ये बात मुझ तक पहुंची थी। मैं अशांति में था, मैं आराम में नहीं था, मैं बिल्कुल अशांति में था, दुख में था, मुसीबत में था, कलेश में था, बीमारी से पीड़ित था, और यीशु मेरे पास पहुंचा और मुझ तक ये बात पहुंचाई गई, यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है। और यही बात मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। और वो जवान लड़की जो मुझसे कई गुना बड़ी थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मुझे देखकर कहती है, ओके, अच्छा, सही में? जी हाँ, सही में, गलत कुछ भी नहीं। मैंने सुना है यीशु को प्रचार करने वाले लोग धर्म बदलते हैं। मैंने बोला, एक सड़क छाप व्यक्ति, फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको यही नहीं पता अगली रात कहां बिताऊंगा, फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति आपका धर्म कैसे बदलेगा? मेरे पास तो 50 पैसे नहीं है सेब खरीदने के लिए, आपका धर्म कैसे बदलूंगा मैं? मेरे पास तो अगले दिन बदलने के लिए पेंट नहीं है, मैं आपका धर्म कैसे बदलूं? लेकिन हाँ मेरी बहन, आज से कुछ साल पहले मेरे जीवन में यीशु आया, उसने मेरी खुशियां बदल कर रख दी। आमेन। उसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। आमेन। उसने मेरा फ्यूचर बदल दिया। आमेन। उसने मेरा सारा सिस्टम बदल दिया। उसने मेरी सोच बदल दी। आमेन। वो
तुझे भी बदल सकता है। आमेन। हालेलुया। और वो मेरी और ध्यान से देखने लगी, बड़ी गौर से देख रही थी। उसने बोला मुझे क्या करना होगा? आपको अपने पापों का पश्चाताप करना होगा। आपको मानना होगा कि यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है। बस इतना करने से, जी हाँ, केवल इतना करने से, यदि आप दिल से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। आमेन। हालेलुया। वो जवान बहन दंग रह गई। उसने मुझसे 3 बार पूछा, सिर्फ इतना करने से मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगी? जी हाँ, केवल इतना करने से आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। आमेन। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता? हम तो पापों से मुक्त होने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, केवल अंगीकार करने से, दिल से विश्वास करने से कैसे हम पापों से मुक्त हो सकते हैं? मैंने बोला आपको बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने प्रोग्राम करने थे, जितने बड़े बड़े काम करने थे, जितने भी स्ट्रगल की, जिसने भी स्ट्रगल करना था, आपने जितना भी स्ट्रगल करना था, वो सब स्ट्रगल, बड़े बड़े काम यीशु कर चुके हैं। आमेन। क्या मैं एक ऊंचा आमीन सुन सकता हूं? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। यशायाह कहते हैं, यदि आप 53 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़े, तो वहां लिखा है हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी। मैंने उस बहन से बोला आपके कारण यीशु पर ताड़ना पड़ी है, मेरे कारण यीशु पर ताड़ना पड़ी है, मेरे कारण यीशु मसीह अशांति में गए हैं, मेरे कारण यीशु मसीह हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी में चले गए हैं। यीशु मसीह मेरे कारण गए, आपके कारण गए हैं। यीशु मसीह ने ताड़नाएं सही हैं, यीशु मसीह ने कोड़े सहे हैं, यीशु मसीह ने कांटों का ताज सह लिया, यीशु मसीह की पीठ को छलनी किया गया, यीशु मसीह के पीठ के ऊपर 39 कोड़े बार बार मारे गए। एक कोड़े से 50 ग्राम मांस यीशु मसीह का उद्धेड़ दिया जाता था। मैंने बोला बहन तेरे लिए, मेरे लिए तो कौन सा स्ट्रगल काम करें हम? अब हम कौन सा मेहनत का काम करें जिससे हमें पापों से मुक्ति मिल जाए? पापों से मुक्ति के लिए यीशु मसीह सब मेहनती काम कर गए, वो कर चुके हैं। यीशु मसीह मेहनती काम कर चुके हैं। यीशु मसीह क्रूस उठा चुके हैं। यीशु मसीह आपके लिए मार खा चुके हैं। यीशु मसीह आपके लिए लहू बहा चुके हैं। अब आपको अपने पैरों पर या अपने हाथों पर रेंग कर किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए रेंग चुके हैं। आमेन। हालेलुया। उन्होंने आपके लिए दुख सहे हैं, उन्होंने आपके लिए संकट सहे हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, वो मजदूरियां करते रहे, दिन रात मेहनत की हमें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, दिन रात मेहनत की अपने घर को बनाने के लिए, दिन रात मेहनत की अपनी पत्नी को अच्छा व्यवहार देने के लिए, घर का माहौल अच्छा करने के लिए दिन रात मेहनत की। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, वो एक पापा जो सबके पास है, लेकिन जिस पापा की बात मैं कर रहा हूं वो सबके पास नहीं है, केवल उसके पास है जिसने अपने पापों का अंगीकार किया और विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए मेहनत की है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसी मार खा चुके हैं जो हम में से कोई खाना तो बहुत दूर की बात है, देख नहीं सकते। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं आपके लिए।
हो सकता है आज आपसे धूप में बैठा ना जाता हो सकता है आपको धूप से बड़ी अजीब सी गर्माहट महसूस होती हो सकता है आपसे पसीना बहाया ना जाता हो सकता है आपसे मेहनत ना होती हो सकता है आप ऐसी सत्संग के अंदर ज्यादा मेहनत ना कर पाते हो, लेकिन आज आपको उत्साहित करने के लिए कह देता हूं, यीशु मसीह ने आपके लिए खून को और पसीने को एक कर दिया।